ओह! तो आ गए आप लोग। जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो एक मैसेज था बस आप लोगों के लिए क्विक सा कि अगर एक्वेरियम रखा हुआ है, चाहे बिगिनर हो, चाहे प्रोफेशनल हो या इंटरमीडिएट हो या बीच के हों या जैसे भी हों, मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना था। बाकी काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं, तो कुछ बैक टू बैक वीडियोस डालने का मेरा मूड था, तो कुछ थोड़ी सी लंबी चीज़ के ऊपर जो है काम चल रहा था, जिसमें एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से जो है मैं 2-3 वीडियोस जो है डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टॉपिक के बारे में। काफ़ी पहले का पूछा हुआ व्यूअर का टॉपिक है, बट पर्सनली मैं भी इस टॉपिक को कवर करना चाहता था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एंजल फ़िश के बारे में। तो अगर मैं एंजल फ़िश की बात करूँ, तो मेरे टैंक में तो आपको ये सामने 3 बड़े यमदूत काले रंग के दिखते ही होंगे और एक सफ़ेद है। ये चारों के चारों जो हैं मेल्स हैं, एंड ये एक जो है ये फीमेल है। तो उसी के पीछे बस घूमते रहते हैं ये लोग। आगे बताऊंगा मैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले, वैसे तो मैं जनरली ओरिजिन की बात करता हूँ जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं, फ़िशेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बट आज करेंटली जो है मैं सबसे पहले आपको इस फ़िश के साइज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे इंट्रो में भी आपने देखा होगा कि यही फ़िशेस हैं, बहुत छोटी छोटी सी, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 इंच की। मेरे इंट्रो के अंदर जब ये घूम रही हैं, जो मेरी इंट्रो वाली वीडियो है, तो इनका साइज़ जो है वो 6 इंचेस तक चला जाता है। 6 इंचेस से मेरा कहने का मतलब इस फ़िश का साइज़ जो है वो इस तरीके से वर्टिकली देखा जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इनको कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं इनको पॉइंट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो बल्कि ये सोच लेती हैं कुछ खाना पीने देने आ रहा हूँ, तो और आगे आ जाती हैं। तो मेल्स जो होते हैं उनका बॉडी साइज़ जो है वो फीमेल्स के कंपैरेटिव इनमें बड़ा होता है, अनलाइकली अदर फिशेस। जैसे मैंने शार्क की बात करी थी, कैटफिश की बात करी थी, कोई कार्प की बात करी थी, उनमें फीमेल्स बड़ी होती हैं। तो इसमें मेल का साइज़ बड़ा होता है और ये 6 इंचेस तक बड़ा चला जाता है। 6 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली, जिन्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, तो छोटा स्केल जो होता है, जो बच्चे स्केल यूज़ करते हैं स्कूल्स के अंदर, इस साइज़ का स्मॉल स्केल जो होता है वो 6 इंचेस का होता है। तो वो इनका साइज़ जो है चला जाता है। नाउ इस साइज़ को अचीव करने के लिए इनको जो टोटल टाइम ड्यूरेशन लगती है, दैट इज़ 6 मंथ्स। अब अगर हम इस फ़िश के पर्टिकुलर साइज़ की हमने बात कर ली, मतलब जानी क्यों जाती है बेसिकली है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिशेस टू बी कंसिडर्ड फॉर द फ्रेश वाटर, जो हॉबी के अंदर मतलब लोगों ने सबसे पहले रखनी शुरू करी थी। और क्योंकि इसका जो स्टाइलिंग है, जो डिज़ाइनिंग है इसकी बॉडी की, वो बिल्कुल कम्प्लीटली अलग होती है बाकी फिशेस के कंपेरेटिव, प्लस इनका जो मूवमेंट होता है। तो और वन ऑफ द बिगेस्ट फिशेस जो प्लांटेड एक्वेरियम में आप रख सकते हो। तो एक तो ये हो गई, और इसके अलावा फिर हमारी जो डिस्कस फिश होती है, उसको यही 2 फिशेस होती हैं बड़ी, जो टैंक के अंदर रहती हैं। बड़ी से मेरा कहने का मतलब है 6 से 8 इंच तक के साइज़ तक ये चली जाती हैं, और ये प्लांट्स के साथ भी रहती हैं, प्लांट्स को हार्म नहीं करती हैं। नाउ शेप और प्लस इनका जो स्विम बिहेवियर है, लाइक एंगल लाइक दिस। बाकी नॉर्मली फिशेज ऐसे हिलती डुलती चलती हैं, ये आपको स्टिल एक जगह पे खड़ी हुई भी दिखेगी, या फिर वर्टिकली जो इसकी मूवमेंट होती है। प्लस ये अपर पार्ट और मिड पार्ट के अंदर ही रहती है, नीचे बॉटम में रहना जो है ये पसंद नहीं करती है। देन इनके कलर्स और पैटर्न्स की अगर बात करें, वैसे तो अगर मैं वाइल्ड की बात करूं जो इन नेचर, तो ये सिल्वर बॉडी के अंदर ब्लैक स्ट्राइप्स में मिलती है, दैट इज़ अ वाइल्ड। तो वाइल्ड कैप्चर्ड फिश को टैंक्स के अंदर रखना उतना इजी नहीं है। सिमिलरली लाइक डिस्कस, जो इंटरनली कैप्टिव ब्रीडिंग करा के जो ब्रीडर्स ने इनकी हाइब्रिड ब्रीड्स बनाई हैं, उनको ईजीली रखा जा सकता है। नॉट वेरी ईजीली बट ईजीली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इसके अंदर जो काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स, डॉट्स ब्लैक के ऊपर, मल्टीपल कलर्स लाइक सिल्वर्स, और कम्प्लीटली फुल बॉडी ब्लैक, फुल वाइट, डायमंड एंड मिल्की। तो इस तरीके के काफ़ी शेड्स जो हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि इनको क्रॉस ब्रीड करा के बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। तो मैन मेड कलर्स यू कैन से। देन वाइल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेचुरल हैबिटेट जो है वो इनका बेसिकली ट्रॉपिकल रिवर्स है। ट्रॉपिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गर्म पानी वाली हैं, सो इट्स नॉट लाइक ट्राउट फिश, या फिर जैसे माउंटेन्स के अंदर जो रिवर्स बहरी होती हैं वो नहीं, जो फॉरेस्ट के अंदर रिवर्स बहरी होती हैं जिनका पानी बहुत ठंडा नहीं होता है। तो उसी के हिसाब से अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ, तो अमेज़न रिवर जो है, जहाँ से मोस्टली ऑलमोस्ट काफ़ी सारी फिश ब्रीड्स का ओरिजिन हुआ है, वहीं से इसका भी हुआ है। एंड
साउथ अमेरिका इज़ द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे एंजल फिश फर्स्ट टाइम पाई गई थी। देन अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, इसको क्या पसंद है नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे, तो क्वाइट प्लेसेस जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना मचाता हो और पानी की बहने की स्पीड भी जो है वो ज़्यादा ना हो, तो इसलिए शोर भी नहीं होता। तो स्लो स्पीड मूविंग वाटर एंड डिम प्लेसेस जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, तो वैसे जगह जो इनको ज़्यादा पसंद होती है। रिवर्स के आपने साइड पे देखा होगा कभी कभार ऐसे बुशेस लटक रही होती हैं पानी के अंदर, या फिर कोई पेड़ वेड़ गिर गया ऐसे लटक रहा होता है, तो वैसा वाला जो एरिया होता है ना वो इनको अच्छा लगता है। तो उसमें क्या ज़्यादा रोशनी भी नहीं आती और पेड़ गिरा हुआ तो पानी की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम रहेगी, तो उसी के अंदर ये रहना पसंद करती हैं। ब्रीड और स्पॉन भी ये नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पे करती हैं। देन वाटर स्लाइड वार्म होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ ट्रॉपिकल फिश। हालांकि ये उतनी ज़्यादा डेलिकेट नहीं है जितनी डिस्कस होती है, लेकिन फिर भी इसका डेलिकेसी लेवल भी अच्छा खासा है। तो बिगिनर्स इसको रख सकते हैं, लेकिन वो वाले बिगिनर्स इसको रख सकते हैं जो अपने टैंक को टाइम दे सकते हैं और अपने टैंक का ध्यान रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन पानी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लांटेड टैंक नहीं है तो नेचुरल ऑक्सीजन तो जनरेट नहीं हो रही, तो इसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखनी पड़ती हैं। टेम्परेचर इस पर्टिकुलर फ़िश का, एंजल का जो है, आप 25 से लेके 29 और 30 तक भी रख सकते हैं। तो ये उतना ईजी नहीं है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कैटफिश में बताया था, वो 20 डिग्री यानी कि ठंडे पानी से लेके 30 डिग्री तक रह लेती है। ये 25 से 30, तो सीधा सीधा मोटा मोटा देखा जाए तो 5 डिग्री का फ़र्क है। तो यानी कि इसका टेम्परेचर इसी 5 डिग्री के अंदर अंदर में रहना चाहिए। और वीकली आपको 10 to 25% वाटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस फ़िश के साथ वीकली नहीं भी कर रहे तो 10 दिन बाद तो एटलीस्ट आप कर ही दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर डिस्कस है उसको वीकली रखना ही करना ही पड़ता है अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन नहीं है। बाकी अगर हाँ आपने फिल्ट्रेशन अच्छी रखी हुई है, जैसे मेरे टैंक में स्पॉन्ज भी है, इंटरनल भी है, टॉप भी है, एक्सटर्नल भी है नीचे एम का, तो इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन है तो आप 10 दिन 15 दिन भी रख सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप इतना सब कुछ होने के बाद भी हर हफ्ते कर देंगे तो वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइज़ के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो आप कितनी भी छोटी लेकर आएँ, 6 7 8 महीने के बाद ये फ़िश अच्छे साइज़ में ग्रो कर देगी। अगर आप इसकी फुल ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं ये हैप्पीली आपके टैंक के अंदर रहे, तो आपका टैंक एटलीस्ट 200 लीटर का जो है वो होना चाहिए। दे ग्रो बिग। तो और हाँ, टैंक की हाइट अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इनका बॉडी टाइप ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये नीचे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती, मिड में और ऊपर ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अब मेरे टैंक में भी देख पा रहे हैं, वो पीछे 2 एंजल्स ऊपर हैं, ये दोनों मिड टैंक में इस टाइम पे घूम रही हैं और एक ये पीछे है। देन जेंटल वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन है, मेरे टैंक के अंदर इतने सारे फिल्टर्स हैं उसके बाद भी मेरे टैंक के जो वाटर फ्लो है दैट इज़ कंट्रोल्ड, क्योंकि मैंने टॉप के अंदर जो है वो रखा हुआ है, तो वहाँ से पानी एक कॉर्नर में गिरता है, पूरा टैंक डिस्टर्ब नहीं होता। सिमिलरली जो मेरा एक्सटर्नल टैंक का पाइपिंग है उसको मैंने ऊपर इस तरीके से सेट किया है कि, और उसके आगे जो मैंने पाइपिंग लगाई है वो होल्स वाली है, तो उसमें से जो प्रेशर से पानी नहीं निकलता है, तो छोटी छोटी जगह से फैल के निकलता है, तो स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन नहीं है। टैंक वैसे इसको, क्योंकि जैसे मैंने बताया नेचुरल एनवायरनमेंट में पत्तों वत्तों के बीच में रहना पसंद है, पौधों के अंदर, पेड़ों की टहनियों के अंदर, तो प्लांटेड टैंक वैसे इसके लिए परफेक्ट रहता है, बट ये नॉन प्लांटेड में भी रह लेती है। डेकोरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ड्रिफ्ट फुट ज़रूर रखें, उससे इसको वही गिरे हुए पेड़ों वाली फील आती है। एंड थोड़े रॉक्स वगैरह अगर रखेंगे तो इसे नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो मिल जाता है। और फ्लोटिंग प्लांट्स भी डाल सकते हैं, ये उन्हें भी ख़राब नहीं करती है और वो थोड़ा सा नेचुरल शेड प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी इसको थोड़ा सा डिम इफेक्ट देता है जो इसको नेचुरल हैबिटेट में पसंद होता है। सबस्ट्रेट की बात करूँ तो फाइन टू मीडियम जो है वो चल जाता है। बड़े ग्रेवल्स इसको इसलिए नहीं पसंद क्योंकि नाइट टाइम में ये उसके अंदर से ना चीज़ें चुन चुन के खाना पसंद करती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में ये लोग क्या करते हैं कि जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको नीचे से चुन चुन के खाते हैं, तो वैसे ही इसको रियल फील देने के लिए अगर ये ऐसा सबस्ट्रेट रहेगा, वैसे बड़े में भी रह लेती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर मीडियम टू फाइन होगा तो उसमें ये खुश रहेगी। देन नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे बात करें तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वैसे तो ये फ़िश जो है काफ़ी पीसफुल होती है, आप मेरे टैंक के अंदर देख सकते हैं जेब्रा डाइनोज हैं, रेड आई टेट्रा है, डायनासोनी है, और इतनी पीसफुल फ़िश डिस्कस है। देन मेरे पास ब्लैक स्कर्ट टेट्रा है, सर्फी टेट्रा है, तो इतनी सारी फिशेस के साथ रह रही है तो ऑब्वियसली इट्स अ पीसफुल फिश। लेकिन हाँ, इट कैन बी हाईली एग्रेसिव। एक तो सबसे पहली बात,
आपस में जो मेल्स होते हैं वो पूरा दिन कुश्ती करते रहते हैं आफ्टर दे ग्रो बिग। चाहे टैंक के अंदर फीमेल हो या ना हो, ये तब भी करते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर ओन टेरिटरी, अपना इलाका बनाए रखने के लिए। और अगर हाँ फीमेल है टैंक के अंदर तो ऑब्वियसली उसको इम्प्रेस करने के लिए एंड ब्रीडिंग करने के लिए, पेयर अप करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए। स्पॉनिंग इज़ ब्रीडिंग ओनली। तो जिन्हें नहीं समझ में आया वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा इन चीज़ों के बारे में इन डिटेल। तो इसके बाद अब वैसे तो पीसफुल फ़िश है लेकिन सिकलेट वैरायटी है, तो बहुत छोटी फ़िशेज़ अगर होंगी, जैसे मान लो आपके टैंक में मॉलीज़ हैं या गपीज़ हैं, किसी लाइब्रेरियन ने बच्चे वगैरह दे दिए तो ये उसको खा जाएंगी। कोई दूसरी एंजल के बच्चे भी होंगे अगर बहुत छोटे साइज़ के, ये उसको भी खा जाएंगी। तो किस साइज़ के होने चाहिए, बड़े होकर इंट्रोड्यूस करना, कैसे करना, वो सब मैं आपको बताऊँगा। कम्युनिटी टैंक के अंदर अगर इनको सब कुछ अच्छी तरीके से मिलता है, जैसे कि ड्रिफ्टवुड भी है, रॉक भी है, प्लांटेड भी है, जो जो चीज़ें इनको पसंद है, डिप भी है, और इनको कोई छुपने वाली जगह भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे टैंक में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये शेप हमेशा ऐसे ही रहता है। इसके पीछे इंटरनल फिल्टर है जिसकी बॉडी जो है वो कर्व नहीं है, फ्लैट है, विच इज़ अ वेरी राइट प्लेस फॉर देम। और शिप के पीछे तो और ज़्यादा डिम है और इनको अपनी टेरिटरी मेंटेन करने की जगह मिल जाती है उसके पीछे। तो ये ऐसी जगह पे वैसे तो कम्युनिटी टैंक के अंदर ब्रीड नहीं करती, लेकिन हाँ अगर कम्युनिटी टैंक है जिसमें मल्टीपल ब्रीड्स रहते हैं और इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है और इनको किसी दूसरी फिश से ख़तरा नहीं लगता, तो दे कैन ब्रीड ऑल्सो। लेकिन ब्रीड को सक्सेसफुल कैसे करना है आगे बात करेंगे। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, तो टैंक मेट्स के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो इनके साथ लार्ज टेट्राज, जो जैसे ब्लैक स्कर्ट टेट्रा है मेरे पास, सर्फी टेट्रा है, तो ये लार्ज टेट्रा के अंदर ही काउंट होती हैं। रेड आई टेट्रा है, तो ये सारी फिशेस जो इनके साथ चल जाती हैं। देन आपके पास रेस्बोराज हैं, गुरामीज़ हैं, पीसफुल बाब्स। अब पीसफुल बाब्स के अंदर रोज़ी बाब आती है, टाइगर बाब नहीं। तो पीसफुल बाब्स जो है उसे आप पीसफुल बाब्स के अंदर जो भी कैटेगरी है आप सारी इसके अंदर रख सकते हैं। रेस्बोराज मैंने आपको बताया, रेनबो फिश, कॉरिडोराज, प्लेकोज, ये सारी इनके चल जाती हैं। अगर आपका बड़ा साइज़ का टैंक है, जैसे ये है 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, कोई गिनती नहीं, तो उसमें आप इसको डिस्कस के साथ भी रख सकते हो। नाउ डिस्कस के साथ रखने के लिए तो गाइज़ मैं वापस आ गया। आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। पिछली बार मेरी लास्ट वीडियो में भी जम कट लेना पड़ गया था। जनरली मैं लेता नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज आई डोंट डू मच एडिटिंग। व्हाट आई वांट इज़ कि एक फ्लो में जो है वीडियो बन जाए। बट लास्ट वीडियो में अलार्म बज गया था एंड इस बारी क्या हुआ, मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तो द पॉइंट इज़ कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर आपका बिग साइज़ टैंक है, तो हम लोग टैंक मेट्स की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आप एंजल और डिस्कस दोनों को जो है रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही 6 से 8 इंच तक बड़ी हो जाती हैं। तो बिग टैंक होना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बड़े होने के साथ साथ आपका जो वाटर टेम्परेचर है, एंजल्स का मैंने आपको बताया था 25 से 30 तक चलता है, डिस्कस का 27 से 30। तो जैसे जैसे लाइक फ़िश ज़्यादा एग्जॉटिक होती जाती है, तो उसी हिसाब से जो है उसके टेम्परेचर, वाटर के पीएच कंडीशंस एंड और भी चीज़ें जो है लाइक उन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, खाना, तो हर चीज़ बढ़ती जाती है। तो एनीवेज़ हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हम डिस्कस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पूछा था अगर आप लोगों को चाहिए, किसी का कमेंट नहीं आया तो मैंने नहीं बनाई, कोई पूछेगा तो बना देंगे। तो फीडिंग हैबिट की बात करें तो ऊपर से पेलेट्स वगैरह खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करती हैं एंड मिड तक। नीचे से सिर्फ वॉर्म्स वगैरह नेचुरल हैबिटेट में जैसे इनको आदत होती है, तो नीचे से ये वही सब चीज़ें ढूंढ के खाने की कोशिश करती हैं, बट नेचुरल इन्वायरमेंट में, नॉट इन टैंक्स। बट हाँ, नीचे कुछ वैसे बचा कुछ हो तो खा लेती है, ऐसे नहीं कि छोड़ ही दे। तो ऑल टाइप ऑफ फूड्स, तो हर तरीके का खाना ये खाना पसंद करती है। ओमनिवोरस है तो वेज नॉन वेज दोनों चलता है। पेलेट्स, फ्लेक्स, ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स, श्रिम्प्स, एवरीथिंग इज़ गुड। देन हाँ, अगर आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्पॉनिंग कराना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप इसको नॉन वेज फूड ज़्यादा खिलाएं। उस के साथ जो है ये ज़्यादा मतलब जो है कोई भी फ़िश, वैसे जनरली जब आप नॉनवेज ज़्यादा खिलाते हो तो उस टाइम पे उनकी ब्रीडिंग को जो है प्रमोशन मिलता है, तो प्रमोट कर सकते हो आप उस चीज़ को। बाकी ब्रीडिंग की बात करें तो लाइव बियरर्स की तरह नहीं है, पेयर अप करती हैं पहले एंड आपको इजीली दिख जाएगा कि मेल है फीमेल है।
पेयर अप इन्होंने कर लिया है, दूसरी फिशेस को ये खदेड़ेंगी, चेज़ करेंगी, दूर भगाएंगी, गुस्सा करेंगी, मारेंगी, पीटेंगी, सब कुछ करेंगी। एंड जब स्पॉन होने वाला होता है, यानी कि जब ये एग्स ले करने वाली होती हैं, उस टाइम पे ऐसे पिक कर करके जिस जगह पे इन्होंने अंडे देने हैं उसको पूरा क्लीन करती हैं अच्छी तरह से, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। हर फिश को ये दूर भगाती है, अपने स्पीशीज़ को भी और बाकी स्पीशीज़ को भी। देन अगर मैं ब्रीडिंग की बात करूँ तो इनको फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। अगर इनको कुछ नहीं मिलता तो जैसे फ़िल्टर की बॉडी है, फ़िल्टर पाइप है, लीव्स हैं, उसके ऊपर भी जो है ये अंडे दे देती हैं। और अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर ब्रीडिंग टैंक रखा हुआ है आपने, तो फ्लैट सरफेस अगर आप इन्हें कोई प्लास्टिक का दे देंगे, या फिर लाइक मार्बल पीस हो गया, जैसे सीधी स्लेट जो होती है, या फिर अगर आप प्रॉपर ब्रीडिंग कोन देंगे तो वो तो बेस्ट होता ही है। बिकॉज ब्रीडिंग कोन जो है वो मिट्टी का बना हुआ होता है, एंड इट्स लाइक घड़े जैसा मटेरियल होता है ना, जिसमें हम चिड़िया का भी पानी वगैरह डालते हैं। जो घड़ा होता है उस घड़ा सबको पता है, तो इट्स जस्ट लाइक अर्दन पॉट। तो मिट्टी का बना हुआ होता है वो, तो काफ़ी अच्छा सरफेस होता है फ़िश के बेबीज़ देने के लिए, और ये उसको क्लीन भी इजीली कर पाती हैं। और जो एग होता है वो नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि रफ़ सरफेस होने की वजह से एग उसके ऊपर चिपका रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फीमेल जो है वो एग को ले करती है। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके पीछे पीछे जो है मेल उसको फर्टिलाइज़ करता रहता है। तो फीमेल ऐसे एक लाइन में, सीधी लाइन में एग देगी, और मेल जो है उसको सीधी लाइन में फर्टिलाइज़ करता जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली द पॉइंट इज़ कि नेचुरल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं, एंड फिश एक दूसरे को देख के सीखती हैं। टैंक के अंदर जो होती हैं वो क्योंकि ब्रीडिंग टैंक्स के अंदर इनको जो है ब्रीड किया जाता है, तो एक दूसरे को देख के सीख नहीं पाती हैं। तो जनरली देखा गया है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 3-4 अटैम्प्ट होते हैं इनके, वो फेल्ड होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग पेयर की, तो जनरली मेल्स के अंदर ये चीज़ देखी गई है, या तो वो एग्स को ही खा जाता है, या फिर वो फ्राइज़ को खा जाता है, या फिर वो फर्स्ट टाइम जो है फर्टिलाइज़ ही नहीं कर पाता। तो फीमेल ने एक लाइन के अंदर एग्स दिए, मेल उसको कॉपी नहीं कर पाया, उसे पता ही नहीं एग्स को फर्टिलाइज़ करना है, और वो एग्स अनफर्टिलाइज रह गए, वो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो फिश या तो उसको खा जाती है, और वैसे ही फंगस की वजह से ख़राब होकर मर जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ ब्रीडिंग गॉन राइट, हाउ ब्रीडिंग गॉन रॉन्ग। कम्युनिटी टैंक के अंदर वैसे जनरली नहीं करती हैं, बट हाँ अगर इनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे कि डार्क प्लेस, अब जैसे मेरे टैंक में यहाँ पे शिप है, पीछे फ़िल्टर की फ्लैट बॉडी है, तो उसके ऊपर इन्होंने एग्स भी दिए, बट वो वाला ब्रीडिंग जो है वो गॉन रॉन्ग हुआ। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड उसके ऊपर एक लाइक जैसे सीरीज़ टाइप जो है वो बनाएंगे। तो रॉन्ग के बारे में बताएंगे, देन राइट के बारे में बताएंगे। फिर अगर बेबीज़ हमारे अच्छी तरीके से बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर वीकली अपडेट्स भी आएंगे, विच इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर मी एज़ वेल। एंड देन हाँ, तो ब्रीडर्स जनरली क्या करते हैं, ये मुर्गियों के अंडे होते हैं ना, जैसे वही वाला सिस्टम होता है कि अगर आप मुर्गी कहते हैं ना डेली अंडा देती है, अगर आप उसके नीचे से एग रोज़ हटाते रहोगे तभी वो डेली अंडा देगी, नहीं तो अदरवाइज़ वो एक लिमिटेड टाइम के बाद रुक जाती है, और फिर वो जो उसके बच्चे होते हैं उनको रेज़ करती है, बड़ा करती है। तो सिमिलरली इनके साथ भी यही चीज़ होती है। अगर आप ब्रीडर्स जो होते हैं वो यही करते हैं, तो वो टैंक के अंदर या तो जब ये अंडे दे देती है और मेल उसको फर्टिलाइज़ कर देता है, तो वो या तो उस स्लेट को हटा देते हैं, ब्रीडिंग कोन को हटा देते हैं उस टैंक के अंदर से, या फिर मेल फीमेल को दूसरे टैंक के अंदर डाल देते हैं ताकि वो दोबारा ब्रीड कर पाए। तो ये वैसे हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, या मैक्सिमम महीने के अंदर अंदर दोबारा एग्स देने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। तो लास्ट 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे पास इन लोगों ने 3 बारी ब्रीडिंग कर दी है, स्पॉनिंग कर दी है। ब्रीडिंग तो ऑलवेज करती है। मेरी ये वाली फीमेल जो है ये भी ब्रीडिंग के लिए रेडी है, इसका स्टमक जो है फुल रेडी है, लेकिन इसने पेयर अप भी किया था। इसने मेरे वाइट मेल के साथ पेयर अप किया था। देन मेरे पास एक ये ब्लैक वाला मेल है जो एकदम इसके साथ है इस टाइम पे, इसके साथ भी इसने ब्रीड अप किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने अभी तक एग्स ले नहीं किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रीडिंग पेयर आपका रेडी हो एग्स लेकर, अगर उन्हें परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो लोग स्पॉन नहीं करेंगे। तो स्पॉनिंग इज़ समथिंग व्हेन योर फीमेल फिश ले एग्स एंड फिर मेल उसको फर्टिलाइज़ करता है। तो अभी के लिए तो मैंने बस आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी थी। बाकी जिन लोगों को नहीं पता, हमारा गिव अवे जो है वो भी चल रहा है। एक 3000 का, 5000 का है। जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो देख सकता है, और उससे पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने विनर अनाउंस किए हैं एंड न्यू गिव अवे की बात करी है। और हमारे जो लिंक्स हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, और फेसबुक का जो पोस्ट है जिसके नीचे कमेंट करने से आप गिव अवे जीत सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।